देखिए कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, मुझे आप ये बताएं कि गृह मंत्री रहने से हमारे जो यानी हमारे यहाँ के लोकल एमएलए थे जितेंद्र रावत, जब वो मंत्री पद पे तो हमारे शहर को क्या बेनिफिट हुआ, मुझे उसकी चीज़ कुछ बताएं। वो हाउसिंग मिनिस्टर थे, हमारे शहर में क्या उनने बेनिफिट करवाया उसके अपने पद से? तो कोई फ़र्क ही नहीं। वो जब रहे उस पर पद पे भी थे तब कुछ नहीं किया, तो उनके जाने का भी कोई अफसोस नहीं है मुंब्रा शहर को। क्योंकि वो देखिए जितने भी लोग हैं यहाँ पर, चाहे वो शानू पठान यानी अपोजिशन लीडर हो, चाहे हमारे एमएलए साहब गृह मंत्री हो, चाहे कोई यानी उनके अध्यक्ष शमीम खान वो परिवहन के कुछ हो, इन लोगों ने कभी शहर के लिए नहीं किया। बस इनका खुद के विकास होते रहे। ये सब भाड़े के घरों से फ्लैट में गए, फ्लैट से बंगलों में चले गए, साइकिल से बाइक पे गए, बाइक से कारों में चले गए। ये इनके खुद के विकास। हमारे शहर में कोई विकास नहीं कर पाए ये लोग, और इनका कभी बेनिफिट नहीं मिला इनकी पोस्टों का हमारे शहर को। तो इनके जाने का भी कोई दुख नहीं। रही बात जैसा हमने कहा, हमने मांगनी साहिब भाई, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी है, तो आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का मकसद क्या है? जी, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। देखिए कि अभी जैसा जावेद भाई यानी आप लोगों को बुलाया, हम लोगों ने आपको बताना चाहते थे कि अभी शहर में एक मुद्दा बहुत गरमाया है। जब से स्कूलें चालू हुई है, हर कोई यानी निवेदन देने का काम कर रहा है कि यानी ट्रैफिक कम समस्या बढ़ रही है, शहर में बढ़ रही है। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसा आप लोगों ने हर बार हमारे यानी इंटरव्यूज़ में हमारी बातों में सुना होगा कि हमने अक्सर कहा है कि जब भी ट्रैफिक को यानी बात आती ट्रैफिक पे, तो हॉकर्स को उनका ट्रैफिक का मुद्दा बताया जाता है। लेकिन इस शहर में एक्चुअल ट्रैफिक को कंट्रोल करने के लिए जो सबसे ज़्यादा अहम चीज़ है वो है फ्लाईओवर ब्रिजेस, जो हमारे शहर में नहीं लाई जा रही है। तो थाना टीएमसी के अंदर 9 से ज़्यादा यानी प्रभाग समिति है। हर प्रभाग समिति में आज फ्लाईओवर ब्रिजेस का काम चालू है, सिवाय मुंब्रा के। क्यों मुंब्रा को सिर्फ फ्लाईओवर और ब्रिजेस का फंड नहीं दिया जा रहा है? हम इसके लिए हमेशा यानी बात करते हैं। हमने इसके काफ़ी टाइम यानी मुंब्रा के साथ सौतेलापन किया जा रहा है। देखिए, सौतेलापन इसके लिए किया जा रहा है क्योंकि यहाँ के जिन लोगों को हमने चुन के दिया है वो नाकारा लोग हैं, वो अनसक्सेसफुल लोग हैं। उनके पास कोई विजन नहीं है शहर के डेवलपमेंट को लेकर के। बस उनका यानी सरकार में जब तक थे, जब तक भी आपने देखा कि वो सिर्फ धरना प्रदर्शन की एक्टिंग करते रहे हर मुद्दे पे। उससे जब उनको चुन के दिया गया कि आप अंदर महासभा में बोलिए, आप अंदर असेंबलीज में बोलिए, वहाँ नहीं करके बाहर रोड सिर्फ शो करके पब्लिक को सिर्फ न्यूज़ बताना, जिस तरीके से पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी करती है, उसके जैसी यहाँ पर ड्रामेबाजी की गई। एक्चुअल हल पे काम नहीं किया गया। आपने और आपकी पार्टी ने फ्लाईओवर ब्रिज के लिए क्या किया? देखिए, आपको पता है कि हमने हमेशा ब्रिजेस की मांग की बात कही है। मैं जब बाहर था, मुझे याद है कि जावेद भाई का फ़ोन आया जब मैं शहर बदर किया गया। जावेद भाई ने मुझसे कहा कि भाई एक बहुत अहम मुद्दा है, मैंने आपकी बातों में भी हमेशा सुना और मैं इसके लिए भी आने पहल करना चाहता हूँ ब्रिजेस के लिए। तो मैंने कहा भाई गो हेड, आप यानी बहुत अच्छे काम के लिए जा रहे हो। तो उन्होंने यानी 2020 के एंड से और 2021 से उन्होंने यानी इसकी मांग शुरू की। और आपको पता है कि जावेद भाई जब एक कोई काम के पीछे पड़ते हैं, उसके पीछे पेपर वर्क मुसलसल पूरा कंप्लीट होए तक यानी वो काम को अंजाम दिए तक करते। तो उन्होंने यानी जो कंसर्न डिपार्टमेंट है वहाँ पर दिया। हमारे जो मौजूदा मुख्यमंत्री थे उस वक्त के, उनको निवेदन दिया कि हमारे शहर में ब्रिजेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और उसका रिज़ल्ट देखिए कि अभी यानी कुछ दिन पहले जावेद भाई को महाराष्ट्र शासन की तरफ से एक लेटर मिला है। लेटर में उन्होंने बताया है कि इस शहर में जो उनका यानी मांग थी उसके ऊपर यानी टीएमसी को यानी वहाँ पर पहुँचा दिया गया है। थाने महानगर पालिका को यानी संबंधित विभाग में यानी वो पहुँचा दी गई है, जिला अधिकारी को पहुँचा दी गई कि वहाँ पर ब्रिजेस के लिए। उसके लिए आपने देखिए कि महासभा में ठहराव भी रजिस्टर्ड भी है। आप देखिए उसके लिए ठहराव भी आया और इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि बहुत जल्द शहर में ब्रिजेस के काम भी शुरू होंगे। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी हमारे शहर के लिए, हमारी पार्टी के लिए बहुत बड़ी कामयाबी की। साहिब भाई, जिस तरह से भी देख रहे हैं कि महाराष्ट्र की सरकार अब बदल चुकी है, आज ही का ये प्रकरण है पूरा जी। काफी हाई वोल्टेज ड्रामा भी चला, अब सरकार बदल गई है जी। और जैसे कि अभी मंत्री थे, गृह निर्माण मंत्री थे हमारे जितेंद्र रावत साहब, एमएलए भी थे, तो क्या उनके जाने के बाद में अब ये ब्रिज बन पाएगा? क्योंकि उम्मीद तो यही लगाई जाती है कि अगर कोई बीजेपी सरकार नहीं करके देगी काम, तासुब भी है, इस तरह की बात भी होती, क्या कहें? देखिए कि मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, मुझे आप ये बताएं कि गृह मंत्री रहने से हमारे जो यानी हमारे यहाँ के लोकल एमएलए थे जितेंद्र रावत, जब वो मंत्री पद पे तो हमारे शहर को क्या बेनिफिट हुआ, मुझे उसकी चीज़ कुछ बताएं। वो हाउसिंग मिनिस्टर थे, हमारे शहर में क्या उनने बेनिफिट करवाया उसके अपने पद से?
तो कोई फ़र्क ही नहीं है। वो जब रहे उस पर पद पे भी थे तब कुछ नहीं किया, तो उनके जाने का भी कोई अफसोस नहीं है मुमरा शहर को, क्योंकि वो देखिए जितने भी लोग हैं यहाँ पर, चाहे वो शानू पठान यानी अपोजिशन लीडर हो, चाहे हमारे एमएलए साहब गृह मंत्री हो, चाहे कोई यानी उनके अध्यक्ष शमीम खान वो प्रबंधन के कुछ हो, इन लोगों ने कभी शहर के लिए नहीं किया। बस इनका खुद के विकास होते रहे। ये सब भाड़े के घरों से फ्लैट में गए, फ्लैट से बंगलों में चले गए, साइकिल से बाइक पे गए, बाइक से कारों में चले गए। ये इनके खुद के विकास हुए। हमारे शहर में कोई विकास नहीं कर पाए ये लोग, और इनका कभी बेनिफिट नहीं मिला इनकी पोस्टों का हमारे शहर को। तो इनके जाने का भी कोई दुख नहीं। रही बात, जैसा हमने कहा, हमने मांगनी मुख्यमंत्री से की थी, हमने कोई मौजूदा यानी वहाँ पर जो पर्सन थे उनसे नहीं की थी। हमने जो वो पोस्ट होल्डर थे, जो उनकी पोस्ट थी, उनकी गरिमा थी पोस्ट की, उनसे हमने मांगनी की थी, जावेद भाई ने मांगनी की थी। वहाँ से आया ऑर्डर, तो इंशाअल्लाह ताला वो काम प्रोसेस में होगा, और नहीं होगा तो हम है ना वापस फॉलोअप करेंगे, हम लोग, हमारी टीम फॉलोअप करेगी इसके लिए इंशाअल्लाह ताला। देखिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, जब यानी इस शहर में अपोजिशन में MIM ही है सबसे बड़ी पार्टी, तो जो यहाँ पर सत्ताधारी पार्टी थी वो पूरी तरीके से जब पावर में थी, तो जब MIM की तरफ से कोई काम होता था ना, तो वो अपना पावर शहर के भले के लिए नहीं लगाती थी, लेकिन MIM जो शहर को भला दिला सकती थी उसको रोकने के लिए लगाती थी। तो अब तो कोई सत्ता में रहा ही नहीं, अब सबकी बत्तियाँ जा चुकी है। तो हमको मालूम है कि अब कोई रोड़ा करेगा नहीं, अब कोई ऐसा पावर जो हमारे शहर को बेनिफिट देना चाहिए था, लेकिन उस बेनिफिट के कामों को नहीं रोकेगा। आपने एस्केलेटर्स का कहा, आप बताइए कि मैंने जिस दिन का कहा था, जो मार्च 2021 का मैंने कहा था, क्या उसका इक्विपमेंट आगे नहीं पड़ा? अब आप सोचिए कौन पावर में था, कौन ये जानता था कि पूरा शहर बोल रहा है कि MIM की मेहनत से ये एस्केलेटर्स है, उसको रुकाने का काम किसने किया? अब देखिए आप, अभी सरकार गई है, अब इंशाल्लाह ताला हमारे वहाँ पर यानी वो एस्केलेटर्स लगेंगे जल्दी, उसी तरीके से ब्रिजेस भी बनेंगे इंशाल्लाह ताला। यानी कि आप मतलब अभी जिस तरह से जैसे कहा गया कि ये पास हो गया, माफ कीजिए, तो कहाँ से कहाँ तक की उम्मीद है कि ये बना कर देंगे फ्लाईओवर? क्योंकि मुमरा शहर में ट्रैफिक तो आप जानते हैं, मुमरा जैसे अमृतनगर आप पहुँचते हैं 2-2 घंटा हो जाता है वहाँ से पहुँचने के लिए, तो कहाँ से ज़रूरत है इस वक्त? देखिए हमारी मांगनी तो ये है कि मुमरा स्टेशन से वाई जंक्शन तक ब्रिजेस बने, और जगह जगह पे जहाँ पर यानी उतारने की ज़रूरत हो, जो जंक्शंस मेन है हमारे शहर में एंटर होते हुए हमारे शहर की गलियों में, वहाँ पर उतारे जाए। और इसकी मिसाल है, आप बम्बई में हर तरफ देखिए ब्रिजेस यही मॉडल से बने। तो हम तो वो मांगनी कर रहे हैं कि पूरे शहर में ब्रिजेस बने, ताकि इससे 2 चीज़ें कंट्रोल में आए। जो आज गुलाब पार्क हॉकर मार्केट बताया जा रहा है, जिसके वजह से ट्रैफिक, तो वो अब मार्केट नीचे बच सकता है। ट्रैफिक आज हमारे शहर में पार्किंग का सबसे बड़ा इशू है, तो वो पार्किंग जोन नीचे ब्रिजेस के नीचे बन सकते हैं, तो इससे बहुत सी चीज़ें हल होगी। हम ये डिमांड कर रहे हैं। जावेद भाई, जैसे कि अभी शहर बैंक ने बताया कि आप लोग शहर में फ्लाईओवर ब्रिज होना चाहिए, उसके लिए मतलब काफ़ी भागदौड़ कर रहे हैं, पेपर वर्क कर रहे हैं, इसके अलावा और किन बातों का खुलासा करना चाहेंगे आप? देखिए हमारे शहर में जब हमारे सदर साहब पठान के ऊपर, आपको पता होगा, जो सत्ताधारियों ने बेबुनियाद इनके ऊपर केसेस लगाए थे, ये जब बाहर थे, बाहर रह के हमें गाइडलाइंस करते थे, हमारे शहर के लिए जो भी ज़रूरत की चीज़, उसके ऊपर हमारे पास पूरा अंबार है जो काम के लिए, और हम जिस काम के पीछे लगते हैं उस काम को हम करके बताते। जैसे फ़िलहाल अभी हमने टैक्सेस के बारे में यहीं पे आप लोगों न्यूज़ के माध्यम से 500 स्क्वायर फीट की बात की थी, तो वो हमने सामने लाए। और अभी ये हमने इसलिए हम सरकार से गुहार लगाए ब्रिज के लिए कि हमारे अध्यक्ष महोदय इसके पीछे इन्होंने पत्र दिए और हमारे को ये कहते रहे कि जावेद भाई ने हमारे शहर के लिए हाकर और ये ब्रिज होना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए हमारे शहर का इसके सिवा कोई दूसरा चारा नहीं है। जब तक ब्रिज नहीं बनेगी, तो हमने जब देखा कि हमारे मंत्री महोदय कहते थे कि अगर कोई एक खड्डा कलवा में दिखा देगा तो उसको मैं 500 रुपया इनाम दूंगा, ये आप लोग के न्यूज़ के माध्यम से कही गई है। तो आज मुमरा शहर में ब्रिज ना होने से, ट्रैफिक होने से आज रोड पे कितने खड्डे आप देख सकते हैं। मुझे बताने की ज़रूरत नहीं, यहाँ की जनता को समझ में आ गई है। तो जब ट्रैफिक की बात आई तो मैंने 2021 5वें महीने में कमिश्नर को पत्र दिया कि मुमरा शहर में जो कोरोना की महामारी में जो डिवाइडर तोड़ दिया गया था कौसा में पूरा शिमला पार्क तक, वो 1 साल तक वहाँ पे अंधेरा, लाइट नहीं था, कितने एक्सीडेंट होते हैं, बहुत कुछ हुआ। तब वो जब मुझे टीएमसी के अधिकारी जब मिले, देखा कि ये सत्ताधारी से मिले हैं, तो मैंने मुख्यमंत्री को 1/10/2021 को महाराष्ट्र शासन को मैंने एक पत्र दिया कि मुमरा पुलिस स्टेशन से लेके वाई जंक्शन तक एक ब्रिज होना चाहिए, जिससे हमारे हाकर्स भाई को भी सहूलियत मिलेगी, ट्रैफिक की सहूलियत मिलेगी। उसके ऊपर हमने जो है ये टिप्पणी किया कि आमदार यहाँ बसते थे,
खासदार भी यहाँ बसते थे, उनकी निधि की जब हमने निकाल लगाया नियोजन सरकार से, कलेक्टर से, तो इनकी निधि गटर और नाला में इस्तेमाल हुई। सारे सबूत के आधार पे हमने मुख्यमंत्री को कहा कि आमदार और खासदार की जो निधि है वो बेबुनियाद लगाई जा रही है, जो ज़रूरत की चीज़ है वो होना चाहिए। तो उन्होंने मुझे 1/11/2021 महाराष्ट्र शासन क्रमांक नंबर N1 क्रमांक नंबर ठाणे महानगर पालिका को 21 संख्या क्रमांक नंबर 123 नवीन 22 महाराष्ट्र शासन आयुक्त थाने को प्रस्ताव मंजूरी के लिए भेजा गया, जो हमारे पास ये पत्र है, आप देख सकते हैं। महाराष्ट्र शासन, हम हवा में कोई बात सैफ पठान नहीं कहता, जावेद भाई कोई हवा में बात नहीं करता, हम कागज़ के ऊपर बात करते हैं। हमारे शहर के लिए बहुत ज़रूरत की चीज़ थी। फिर हमने 19/5/2022 को महाराष्ट्र शासन को क्रमांक नंबर ठाणा महानगर पालिका 21-22 माँ आपा क्रमांक नंबर 100 नवी 23 जवाब मुझे आया ठाणे महानगर पालिका क्रमांक नंबर 4905576 को पत्र मुझे भेजा कि प्रस्ताव महाराष्ट्र शासन ने ये नंबर 91 रजिस्टर किया गया है, आपकी मांग पूरी होगी, ऐसा हमें पत्र दिया गया है। अब सरकार किसकी आए उससे हमसे मतलब नहीं है, हमारे शहर टैक्सेस भर रही है, उसका हक तो हम किसी सरकार से भी ले सकते हैं। हमारा यही मजलिस की यही ताकत है कि हमारे शहर में जो ज़रूरत की चीज़ है उसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। और इंशाअल्लाह जो ट्रैफिक के बारे में आज कई दिनों से मैं देख रहा हूँ, कुछ बुनियाद जो संस्थाएं जो एनसीपी से मिली होकर पुलिस स्टेशन में जाके वहाँ पे एक वो चालू करते हैं, एक बैठक बनती है, तो उसके बारे में मैंने पहले से 5/10/2021 को कमिश्नर ऑफ थाने को पत्र दिया था, एक पुलिस स्टेशन को दिया था, एक ट्रैफिक पुलिस को दिया था कि हर जगह स्कूल के जगह में ट्रैफिक पुलिस होना ज़रूरी है। तो उन्होंने मुझे जो है एक लेटर भेजा 12/5/2022 को कि कौसा से लेके शिमला पार तक सिग्नल बनाने की मंजूरी हमने की है, लेकिन जब तक ट्रैफिक विभाग से मंजूरी नहीं मिलती हम आगे अपना काम नहीं करेंगे। वो मंजूरी के लिए भेजा है। इंशाअल्लाह कौसा और शिमला पार्क में वहाँ पे जो है सिग्नल भी लग जाएगा और ट्रैफिक जब भी हल होगा, जब तक ब्रिज नहीं होगा, इसकी हमारी मांगनी है। और हम जो है हमारे शहर के लिए चाहे हाकर्स हो चाहे ट्रैफिक हो, हमारे शहर पठान जी हमेशा मैदान में उतरते रहे, चाहे वो बाहर रहे चाहे मुमरा से अंदर रहे, लेकिन उन्होंने काम किए। और हमारे साथ में हमारे एक भाई है जो ये समाज से जुड़ी बातें कहते हैं, वो भी 2 बात कहेंगे, आप उनके ऊपर भी अंदाजा। रहमतुल्लाहि बरकातहू। मैं सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा मेरी तरफ से, मेरी टीम की तरफ से, सैफ पठान साहब को मुबारकबाद दूंगा और जावेद साहब को। इन लोगों की मेहनत जो है रंग लाई। और ये जो अभी इन्होंने पेपर दिखाया है, ये क्या है, ये जो हाँ, ये महाराष्ट्र शासन से जो ये लेटर मिला है, ये बहुत अच्छी खबर है मुमरा के लिए। और मैं इसके लिए इन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और मुमरा के लिए एक अच्छी चीज़ है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सर बस सबसे आखिरी में मैं एक सवाल आपसे पूछना चाहूँगा कि आने वाले 4 महीने के बाद टीएमसी के चुनाव होने जा रहे हैं, तो इस चुनाव के अंदर मतलब उतरने के लिए आपने और आपकी पार्टी ने क्या रणनीतियाँ बनाई हैं? देखिए कि हम पूरी तरीके से चुनाव लड़ेंगे। जैसे मैं हर वक्त हर इंटरव्यू में कह रहा हूँ कि एमआईएम पूरी ताकत से यहाँ पर चुनाव लड़ेगी। हम हर एरिया में सक्रिय है, हमारा कैडर बढ़ता जा रहा है डे बाय डे। हम अंदर ही अंदर अपने कैडर्स को बढ़ाए जा रहे हैं, हमारे यानी पोस्ट होल्डर्स बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे। इंशाल्लाह ताला हम पूरी ताकत से लड़ेंगे और सभी सीटों के चुनाव लड़ेंगे इंशाल्लाह ताला, पूरी सीटों पे लड़ेंगे। क्योंकि देखो आज शहर में समस्या सिर्फ एक वार्ड में नहीं, हर वार्ड में बनी हुई है। यहाँ के जिन लोगों को हमने चुन के दिया वो किस तरीके से फेल हुए, अभी आपको कुछ ही कल कुछ 10-15 मिनट की बारिश में चांद नगर जैसे एरिया में जहाँ हम चिल्ला रहे थे मुसलसल, वहाँ पानी भर गया। ये इनका फेलियर है। हमारे शहर में आज एक हॉकर जोन ने हमारे गरीब भाइयों को हॉकर जोन नहीं दे करके उन पर किस तरीके से कार्रवाई की जा रही, ये इनका फेलियर है। आज ये ब्रिजेस के लिए जो देख रहे हैं आप, यानी ब्रिजेस की मांग नहीं की जा रही मंत्री रहते हुए। जैसे कि अभी जावेद भाई ने खुलासा किया कि उनकी जब निधि निकाली गई माहिती के थ्रू कि हमारे यानी खासदार आमदार करते क्या हमारे शहर के, तो सिवा गटर नाले के कोई कार्य में उनका यानी योगदान नहीं है।
तो क्या आपको जनता ने गटर नाले बनाने के लिए चुन के दिया है कि शहर का भविष्य बनाने के लिए? क्या विजन ही नहीं है उनके पास। तो बहुत अच्छा विजन्स लेकर के MIM में इंशाल्लाह ताला हमारा मैनिफेस्टो आप देखेंगे, मुमरा को किस तरीके से बदलना है। तो उससे पहले इस शहर के कॉरपोरेटर बदलने होंगे और उससे पहले इस शहर से सत्ताधारी पार्टी जो आज सत्ता में है उसको बदलना होगा। चुनाव के अंदर आप शहर की जनता से क्या उम्मीदें रखते हैं? देखिए, हमें पूरी उम्मीद है, जनता हमारे साथ बनी है। आप जिस तरीके से हर एक छोटे छोटे मसले पे, जब जैसे कि अभी भाई ने सवाल किया था कि जब ये जो यहाँ के गृह मंत्री थे अब वो मंत्री पद से हट गए, वो सिर्फ MLA रह गए, तो क्या शहर को नुकसान नहीं उठाना पड़ेगा? तो मैंने उनसे पूछा कि क्या फ़ायदा क्या हुआ उनके रहते हुए। उल्टा शहर ने नुकसान ही उठाया। उनने अपने पावर का इस्तेमाल करके आज कचरा विभाग को, जब वो मंत्री बने तो कचरा विभाग को प्राइवेट कर दिया। आप देख रहे कि उसकी लानत पूरा शहर भुगत रहा, जगह जगह पे कचरा पड़ा हुआ है। उसके बाद उन्होंने अपने पावर का इस्तेमाल करके लाइट को प्राइवेट कर दिया, निजीकरण कर दिया। आज पूरा शहर परेशान है, हर एक घर से। इवन मेरे ऑफिस का बिल बताता हूँ आपको, हर महीना इतना आता है कि एक आम आदमी तो एफर्ट नहीं कर सकता। अस्पताल भी तो अभी वो आप आ रहा हूँ, मैं धीरे धीरे आ रहा हूँ। उसके बाद आप देखिए कि हमारा जो स्टेडियम बना शहर में वो प्राइवेट कर दिया गया। आज स्टेडियम की क्या हालत है, आपके न्यूज़ों के माध्यम से मैं देख रहा हूँ कि कहीं उधर कुत्ता मरा पड़ा है, कोई और कोई शहर में क्या एफर्ट कर पा रहा है उसको स्टेडियम इस्तेमाल कर सकता है कोई शहर का नौजवान? उसके चार्जेस इतने हाई है वहाँ पर खेलने। स्विमिंग पूल की क्या हालत है। हमको ट्वीट आते हैं कि लोग कहते हैं कि भाई स्विमिंग पूल के लिए आवाज़ उठाए, स्विमिंग पूल चालू करें। सब निजीकरण है, क्या करेंगे हम? TMC के अंडर होता तो हम चलवाते। अब कोई निजीकरण वाला उसके प्राइवेट हाथ में, हम क्या उसको रिक्वेस्ट कर सकते? उससे ज़्यादा क्या कर सकते? अस्पताल का हॉस्पिटल होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? बिल्कुल नहीं होना चाहिए। हॉस्पिटल के निजीकरण को होना ही नहीं चाहिए, क्योंकि शहर का ये आम जनता का टैक्स पेइंग का पैसे से बना हुआ हॉस्पिटल है। ये 158 करोड़ जो लागे उसके बनाने में वो जनता के आम जनता के पैसे थे, टैक्स पेइंग के पैसे थे। उसको निजीकरण नहीं, इसके नुकसान उठाने पड़ेगी जनता को। आप देखिए कि शहर में कितना बड़ा है ना भ्रष्टाचार हो रहा है कि उसको प्राइवेट कर दोगे। इतना हाई चार्जेस, तो इतने प्राइवेट हॉस्पिटल है, शहर के लोग वैसे ही परेशान है। आप बैठिए मेरे ऑफिस पे सुबह 10 बजे, आपको एक ना एक हमारी माँ बहनें तो आगे मिलेगी कि हॉस्पिटल में कहीं पे कुछ भाई फीस कम करवा दीजिए कहीं। तो क्या वो TMC का हॉस्पिटल में भी फीस कम करवाने सोशल वर्करों को जाना पड़ेगा? तो फायदा क्या TMC का इतना खर्चा करने का? हम ये निजीकरण के खिलाफ है और इसको रोक के रहेंगे इंशाल्लाह ताला। हम पे निजीकरण मुकम्मल हो चुका है, पास हो चुका है प्रस्ताव, या म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सिर्फ सोच रही है? इसको भी लेकर काफी कंफ्यूजन है। देखिए कि एक लोकमत की एक न्यूज़ कटिंग आई थी जिसमें उन लोगों ने कहा था कि TMC इसका प्रस्ताव कर रही है। तब से काफ़ी यानी बढ़ चढ़ के सबसे पहले हमने उसका फोटोज़ वायरल किया, हमने वो न्यूज़ वायरल की और उसको रोकने की मांग की। उसके बाद काफ़ी यानी दूसरे लोग भी कर रहे, तो उसका कहीं ना कहीं प्रेशर बना। अभी ये रुका हुआ फिलहाल, जैसा टोरेंट का हाल था वैसे होगा ये भी होगा। और लोग इसका है ना, देखिए उसमें ना सबसे गंदा ये जो यहाँ के, मैं आपको बोलूँ, जो यहाँ के सत्ताधारी लोग हैं ना, वो ईस्ट इंडिया कंपनी से कम नहीं है। जिस तरीके से ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी हिंदुस्तान में और स्टार्टिंग दिनों में, अपने शुरुआती दिनों में उन्होंने बताया था कि नहीं ये हमारे यहाँ आप हमको बेचो, हम आपको ये बेनिफिट देंगे, वो बेनिफिट देंगे। उसी तरीके से बेनिफिट्स बताते आप घर के मालिक बन बैठे। बाद में उन्होंने क्या किया कि पूरे हिंदुस्तान को गुलाम बना दिया। तो मैं यहाँ की सत्ताधारी पार्टी को, यहाँ के मौजूदा जो MLA है, जो उनके नगर सेवक हैं, इनको कहूँगा कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी से कम नहीं है। ये हर चीज़ निजीकरण प्राइवेट करवा रहे और उसमें फ़ायदा बताते। वो लोकमत के पेपर में बताया गया था कि वो लोग एक फ्री कैश विंडो लगाएंगे और जो योजना उन लोगों ने बताई, 2 योजना जो उन्होंने बताई थी, वो योजना तो यानी हर प्राइवेट हॉस्पिटल में मौजूद है। वह नो कैश विंडो जो लगेगा वो योजना के तहत, तो आप वहाँ से पैसा ले लोगे सरकार से। तो कहीं पे भी बेनिफिट नहीं है। मैं आपको कह रहा हूँ कि इसके नुकसान उठाने पड़ेंगे। ये ईस्ट इंडिया कंपनी की तरह है। ये हमारे शहर को निजीकरण करके सिर्फ अपना घर भर रहे हैं। थोड़े दिन में खुलासा होगा कि हॉस्पिटल निजीकरण में भी किसी इनके कोई आदमी का देखना या कोई रिश्तेदार का वो निकलेगा कि उनकी हिस्सेदारी है, उनका कमीशन है, जिसके थ्रू इनको कमीशन आते। तो ये नहीं होना चाहिए। पूरी तरीके से MIM इसके विरोध में है और यही सब मुद्दों को लेकर के हम इलेक्शन में उतरेंगे इंशाल्लाह ताला। हम आप लोगों के न्यूज़ के माध्यम से यानी शहर की आवाम से अपील करना चाहते हैं कि आप देख रहे हो किस तरीके से शहर में एक एक नियामतें जो शहर में आ रही वो छीनी जा रही है, किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन किए जा रहे। तो इस बार आप अपने वोट का सही इस्तेमाल करिए। MIM पूरी ताकत से यानी हम लड़ रहे, हम ज़मीनी पे उसके काफ़ी यानी हमको नुकसान भी उठाने पड़े, हमारे पर्सनली भी उठाने पड़े। तो हम आवाम से अपील करना चाहते हैं कि हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं, प्लीज़ आप इस बार वोट सोच के करिए। जो काबिल कैंडिडेट होगा उन्हें करिए, इन लालची लोगों को नहीं करिए, ताकि इसका नुकसान आने वाले फ्यूचर्स के बच्चों को भी उठाना पड़े। आज हमारे शहर में ना प्लेइंग ग्राउंड है सही से, ना TMC की तरफ से कोई स्कूल से, आज TMC की तरफ से हॉस्पिटल आ रहा है वो भी छीना जा रहा है। रोज़गार के लिए ना हमारे पास हॉकर जोन है, स्लाटर हाउस हमारे शहर में लाया गया वो भी छीन लिया गया। तो ये सब जो महामारी हमारे शहर में फैला के रखे, ये किसी के हाथ में ना वन साइड सत्ता देने का रिजल्ट है। इस बार आप लोग सोच के फैसला लीजिए और इंशाल्लाह ताला MIM को कामयाब करें, ताकि ये जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ शिकायती तौर पे, ये हम अमली तौर पे इसे कामयाब करें, हमारे शहर में लौटा के लाएँ।
इसके लिए यही अपील करना चाहता हूँ मैं आप लोगों को।